Okay, so yesterday we finished the entire discussion on how oxygen and carbon dioxide are transported across the body and how that mechanism works simultaneously with one another. आज हम बात करेंगे टिश्यू फ्लूइड फॉर्मेशन की एंड लिम्फ फॉर्मेशन की। अब टिश्यू फ्लूइड एग्जैक्टली क्या होता है? हमारे पास जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, दे आर बेस्ड इन एन इंटरसेल्यूलर फ्लूइड जिसको हम टिश्यू फ्लूइड बुलाते हैं। बहुत सारे सेल्स जब अक्यूमुलेट होते हैं तो वो क्या बना रहे होते हैं? वो एक टिश्यू बना रहे होते हैं व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। तो उन सेल्स के बीच में हमारे पास इंटरसेल्यूलर फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम क्या बुलाते हैं? टिश्यू फ्लूइड बुलाते हैं। अब वो फ्लूइड का ओरिजिन क्या है या वो किस तरह से उन गैप्स बिटवीन द सेल्स में आते हैं, वील अंडरस्टैंड दैट। ये आपके सामने एक आर्टरी का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। आर्टरी का जो एक एंड होता है जहां से हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है वो इसका आर्टीरियल एंड होता है, यानी आर्टीरियोल से वो कनेक्टेड होती है आर्टरीज एक एंड से। हमारे पास यहाँ बीच में हमारे पास एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा होगा विद द टिश्यू सेल्स, और किस तरह से एक्सचेंज होता है वेस्ट का, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, वो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो जब हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास टिश्यू सेल्स में जा चुकी होगी तो हमारे पास जो रिमेनिंग ब्लड आ रहा होगा वीनस एंड से वो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। हमारे पास जो आर्टीरियल एंड है जो आर्टीरियोल से कनेक्टेड है उसका जो ब्लड प्रेशर है, हमें पता है जो आर्टरीज उनके पास बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, राइट। वेन्स में बिल्कुल लिटिल टू नो प्रेशर होता है, कैपिलरीज में भी लिटिल टू नो प्रेशर होता है, लेकिन जो आर्टरीज हैं उनके पास क्या होता है? प्रेशर होता है। ब्लड जो पंप हो रहा होता है फ्रॉम द हार्ट, दैट इज पम्प्ड एट अ वेरी हाई प्रेशर। तो जो आर्टीरियल एंड हमारे पास है उसका रिलेटिवली हायर प्रेशर होता है, ठीक है। अब मेरे पास मैं एक पाइप पकड़ू, इमेजिन अ पाइप, ठीक है। आप एक पाइप को एक एंड से जब प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो तो, या फॉर एग्जांपल आपने पाइप पकड़ा हुआ है और आप पौधों को पानी दे रहे हो फॉर एग्जांपल, अगर आप पाइप को एक किसी भी पॉइंट से क्या कहते हैं उस पर प्रेशर एक्सर्ट करोगे या उसको दबोचोगे तो क्या होता है? जो वाटर पहले नॉर्मली एक क्या कहते हैं एक लाइन में जा रहा था वो अब बिल्कुल एक फवारे की तरह, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से मेरा वाटर इनिशियली जा रहा था, पाइप से एग्जिट कर रहा था, तो अब जो मेरा वाटर है जब मैं प्रेशर लगाऊंगी तो वो इस तरह से क्या कहते हैं एग्जिट कर रहा होगा, राइट। तो हमारे पास हो क्या रहा है कि हमारे पास कैपिलरी में इस एंड से जो ब्लड आ रहा है वो रिलेटिवली हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के साथ आ रहा होता है, ठीक है। हमने ये अंडरस्टैंड किया था व्हेन वी वर स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरीज कि हमारे पास कैपिलरीज की जो वॉल्स होती है उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, गैप्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, अब उनसे क्या होता है? अब प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है यहाँ पर, राइट। उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से कुछ जो प्लाज्मा है, हमें पता है प्लाज्मा मेजरली क्या होता है, 90% वाटर होता है, कुछ प्लाज्मा, ठीक है, अलोंग विद स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन। स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन का क्या मतलब है? हमने इनिशियली बोला था कि 68 किलो डाल्टन से छोटे जो प्लाज्मा प्रोटीन होंगे वो हमारे लीक कर सकते हैं कैपिलरी के पोर्स से। तो हमारे पास प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा जो कि वाटर पार्ट, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड है, वो इन पोर्स से, इन फेनेस्ट्रेशन से लीक करता है, और हमारे पास स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन्स लीक करती हैं इन गैप से, और वो जो भी सराउंडिंग रीजन है उसको क्या कहते हैं? फिल कर रहे होते हैं, या उसमें क्या कहते हैं अपनी जगह बना रहे होते हैं ना। हमारे पास आर्टीरियल एंड पे तो हाई प्रेशर था जिसकी वजह से हमारा जो फ्लूइड है इट लीक्स टू द कैपिलरी वॉल्स ड्यू टू हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पर हमारे पास एक्सचेंज हो गया, सारे सब्सटेंसेस का जो भी हमें अंदर आने थे वो अंदर आ गए, जो बाहर जाने थी चीजें वो बाहर चली गई। अब हम वीनस एंड पर आ जाते हैं। वीनस एंड पर हमारे पास जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है या जो भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है, क्या वो एग्जिस्ट कर रहा होता है? नहीं, क्योंकि कैपिलरी का बजाते खुद कोई प्रेशर नहीं होता, वेन्स हमने पढ़ा है उनमें कोई प्रेशर नहीं होता। तो इस वाले एंड पर जो वेन्स वाला एंड होगा कैपिलरीज का, वहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट बहुत कम होगा, ठीक है। एंड दूसरा क्या, हमारे पास अभी मैंने बोला कि जो आर्टीरियल एंड था उस पे WBCs जो हैं वो मेरे क्या कर गए? वो मेरे लीक कर गए कैपिलरी वॉल से इनटू आवर टिश्यू फ्लूइड, करेक्ट। तो कहना है से मेरे टिश्यू फ्लूइड में जो WBCs का कंटेंट है वो बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब मेरे पास WBCs है, सॉरी WBCs मैं कह रही हूँ,
हाँ, WBCs भी बिल्कुल हो सकता है। WBCs हैं और स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, राइट। सो माय WBCs and my small plasma proteins, they have leaked into this tissue fluid. तो अब मेरे पास अगर WBCs और small plasma proteins है, तो कहना है इससे कि मेरे पास जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें जो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, बिकॉज WBC सॉलिड है, स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन सॉलिड है, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गई है। अब जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, तो कहना है इससे मेरा जो वाटर पोटेंशियल है यहाँ पर वो डिक्रीज कर गया है। मेरा वाटर पोटेंशियल वीनस एंड पे डिक्रीज कर गया है। व्हाई? बिकॉज आई हैव मोर WBCs एंड मोर स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन्स ओवर हियर एंड बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट एट द वीनस एंड। तो कोई प्रेशर या कोई फोर्स ऐसी नहीं है जो फ्लूइड को बाहर की तरफ पुश कर रही हो, करेक्ट। तो मेरे पास स्मॉल वाटर हमारे मेरे पास लेस वाटर पोटेंशियल है, राइट। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस बेसिकली होता है कि अ रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल टू हाई वाटर पोटेंशियल मूवमेंट। कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ी? ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस। मेरे पास आर्टीरियल एंड से क्या क्या चीजें लीक हुई थी? मेरे पास आर्टीरियल एंड से प्लाज्मा तो लीक हुआ था, यानी फ्लूइड लीक हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ WBCs लीक हो रहे होते हैं, ठीक है। स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन्स लीक हो रहे होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन्स लीक हो रहे होते हैं। अब मेरे पास WBCs और स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन्स फ्लूइड के साथ साथ लीक कर रहे हैं आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरी से। RBCs कभी कैपिलरी को एग्जिट नहीं करती। RBCs नेवर लीव द कैपिलरी वॉल्स एंड लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स नेवर लीव द कैपिलरी वॉल्स। क्या लीक हो रहा होता है? फ्लूइड लीक कर रहा होता है अलॉन्ग विद WBCs एंड स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर प्रेशर है आर्टीरियल एंड में, जिसकी वजह से फ्लूइड और मेरे पास WBCs और स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन पुश आउट हो रहे हैं कैपिलरी के पोर्स से, करेक्ट। वीनस एंड पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, या लिटिल टू नील प्रेशर है, ठीक है। अब जब मेरे पास प्रेशर नहीं है तो मेरे पास कोई पुशिंग फैक्टर या पुशिंग फोर्स नहीं है, करेक्ट। आर यू विद मी टिल हियर? कि एट द वीनस एंड देयर इज नो पुशिंग फैक्टर, नो पुशिंग फोर्स, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्या है? WBCs है, स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन्स है, करेक्ट, जो मेरे पास यहाँ पर एंटर हुए थे आर्टीरियल एंड से। मेरे पास WBC सेल्स हैं, यानी सॉलिड इन नेचर, स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन सेल्स हैं, सॉलिड इन नेचर। तो मेरे पास सॉलिड सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी भी है, इज दैट करेक्ट? राइट। तो इस वजह से वी आर सेइंग द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हैज स्लाइटली इंक्रीज्ड बेसिकली, ठीक है। और क्योंकि अब कोई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है टू पुश दिस फ्लूइड आउट, व्हाट हैपेंस इज कि हमें पता है वाटर की या फ्लूइड की जो मूवमेंट होती है वो फ्रॉम अ लोअर वाटर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल होती है। तो क्योंकि मेरी सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर WBCs और स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से बढ़ी हुई है, इस वजह से मेरा वाटर पोटेंशियल लोअर हो गया, इज दैट करेक्ट? या WBCs बिकम अ पार्ट ऑफ द टिश्यू फ्लूइड। प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में हमारे पास क्या क्या होता है? RBCs होता है, प्लेटलेट्स होता है, हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, हमारे WBCs होते हैं। तो प्लाज्मा लीक कर रहा है बेसिकली आर्टीरियल एंड पे कैपिलरी पोर्स के थ्रू। उस प्लाज्मा में WBCs और स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन्स भी साथ एंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरा लोअर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो वीनस एंड पे मेरे पास जो मूवमेंट होगी, जो फ्लूइड होगा, वो वापस से अपटेक हो जाएगा, यानी आर्टीरियल एंड पे प्रेशर की वजह से जो फ्लूइड हमने पुश आउट किया वो वीनस एंड तक जाते जाते वो वापस से हमारी कैपिलरीज में एंटर हो जाएगा और वो वापस ब्लड हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा, वेन से फिर हार्ट में चला जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या मेरे पास कंप्लीट अपटेक हो जाता है? तो वो है नहीं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर 100% टिश्यू फ्लूइड बना था, या हमारे पास 100%, हम एक होल इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 100% यहाँ पर जो भी अमाउंट आई थी टिश्यू फ्लूइड की, क्या वो 100% वापस सकअप हो रही है, टेकन बैक हो रही है? नहीं। 85% यानी मेजॉरिटी ऑफ द fluid which was drained, which was leaked at the arterial end, 85% of it, 85 to 90% of it is taken back.
15% to 10% रिमेन्स। अब उसका क्या? उसका ये होता है कि हमारे पास वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज के अलावा एक और सिस्टम ऑफ वेसल्स होता है जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे पास कैपिलरीज के पास ब्लाइंड एंडेड लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, और इनको मैं ब्लाइंड एंडेड क्यों कह रही हूँ वो अभी आपको समझ आ जाएगा। ये मेरे पास तीन मैंने ब्लाइंड एंडेड लिम्फेटिक कैपिलरीज बनाई हैं। What these blind-ended lymphatic capillaries do कि मेरे पास 85% तो वीनस एंड पे एंटर हो गया, कैपिलरीज में 85% कैपिलरी ने वापस ले लिया। जो 10 to 15% फ्लूइड बचा था वो कहाँ पे एंटर होता है? वो एंटर कर जाता है lymphatic capillaries में। They're lying very close to the circulatory capillaries, ठीक है। अच्छा, ये ब्लाइंड एंडेड क्यों है? आपको इन कैपिलरीज का ये एंड नजर आ रहा है, राइट? लेकिन आप नोटिस कर रहे होगे कि ये सारी कैपिलरीज जो है ना वो एक लार्जर वेसल में ड्रेन कर रही है। ये एक लार्जर वेसल है। तो बेसिकली ये तीनों लिम्फेटिक कैपिलरीज अक्यूमुलेट हो कंबाइन करके ड्रेन कर रही हैं इनटू अ लार्जर लिम्फेटिक वेसल। जैसे हमारे पास होता है ना कि हमारी कैपिलरीज जो है वो कनेक्ट हो जाती हैं इनटू लार्जर टू वेन्यूल्स एंड देन टू वेन्स और आर्टीरियोल से आर्टरीज, उसी तरह से हमारे पास जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं ये ड्रेन कर जाती हैं या ये मेकअप करती हैं लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स को। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज का खाली आपको एक एंड नजर आ रहा होगा, दैट इज व्हाई वी कॉल देम ब्लाइंड एंडेड वेसल्स, ठीक है। तो हमारे पास जो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं ये टेकअप करती हैं इस रिमेनिंग 10 to 15% फ्लूइड को। अब ये क्या कहते हैं, लिम्फेटिक वेसल से हमारे पास ये फ्लूइड जा रहा होता है। हमारे पास जब ये फ्लूइड एंटर कर जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक कैपिलरीज में, तो उस फ्लूइड का नाम हो जाता है लिम्फ। जब ब्लड वेसल्स के अंदर था तो ब्लड था, ठीक है। हमारे पास जब इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में था तो क्या था? तो टिश्यू फ्लूइड था। when it was amongst the cells, it was what? It was tissue fluid. When that tissue fluid goes back into the capillaries, it again becomes blood. And when that tissue fluid is taken up by the lymphatic capillaries and enters into the lymphatic system, it is called lymph. तो तीन फ्लूइड्स की हम बात कर रहे हैं। ब्लड एक फ्लूइड है जो कहाँ पर होता है? ब्लड वेसल्स में। टिश्यू फ्लूइड एक फ्लूइड है जो कहाँ पर होता है? टिश्यूज में पाया जाता है, बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज में हमें नजर आता है, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड होता है। और तीसरा फ्लूइड क्या है? लिम्फ है, जो कि कहाँ पाया जाता है? लिम्फेटिक सिस्टम में। बन ये सारे एक ही चीज से रहे हैं, ठीक है, बट अलग अलग रीजन्स में इनका अलग अलग नाम है। और वो क्यों है? क्योंकि इनकी जो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। ऑब्वियसली ब्लड में मेरे पास आरबीसीज हैं, टिश्यू फ्लूइड में कोई आरबीसीज नहीं है। क्यों? क्योंकि कैपिलरी से कभी आरबीसीज लीक नहीं करते, ठीक है। हमारे पास लिम्फ क्या है? लिम्फ हमारे पास बेसिकली वो फ्लूइड है जो कि लिम्फेटिक वेसल्स में पास कर रहा होता है। अच्छा, इन लिम्फेटिक वेसल्स की एक बहुत खास बात है। जो लिम्फेटिक वेसल्स का हम सिस्टम देखते हैं ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन स्केलेटन में, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये लिम्फेटिक वेसल्स जो है ना ये पास करती हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स से जिनको हम बुलाते हैं लिम्फ नोड्स। अब ये लिम्फ नोड्स क्या है? लिम्फ नोड्स वो जगह है जहां पर हमारे पास हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ lymphocytes होती है। Now what are lymphocytes? Lymphocytes are your WBCs. lymph nodes वो जगह है जहां पर हमारे पास lymphocytes abundance में पाए जाते हैं। तो lymphatic system जो हमारा है वो एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरलिंक करता है या वो इंटरसेक्ट कर रहा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम को। अभी हमने अंडरस्टैंड किया कि वो किस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम में लिंक्ड होता है। और क्योंकि ये ऐसी जगहों से गुजरता है, ऐसे स्ट्रक्चर से गुजरता है विच आर रिच इन लिम्फोसाइट्स और रिच इन डब्ल्यूबीसीज, तो डब्ल्यूबीसीज क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमारी बॉडी को? इम्यूनिटी। तो हमारे इम्यून सिस्टम से भी ये लिम्फेटिक सिस्टम इंटरलिंक कर रहा होता है। इज दिस क्लियर सो फार? एनी क्वेश्चंस अबाउट इट? यस, लिम्फ नोड्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर लिम्फोसाइट्स होते हैं, बिल्कुल। ओके, लेट्स क्विकली रीड थ्रू द स्लाइड्स and then we'll move towards the structure of the heart.
As blood flows through capillaries, some of the plasma leaks out through fenestrations, pores in the walls of capillary. At the arterial end of the capillary, the blood pressure is high enough to push the fluid into the intercellular spaces surrounding the cells. The cells within the tissue bathe in this tissue fluid. So the cells within the tissue bathe in the tissue fluid. 85% of the fluid that leaks through the arterial end of the capillary drains back into the venous end of the capillary. 85% वापस से reabsorb हो जाता है. Some fluid, around 15%, is however left in the intercellular spaces. This excess fluid drains into the blind-ended vessels called the lymphatic capillaries. The lymphatic capillaries combine to form large lymphatic vessels. The fluid, once inside the lymphatic vessels, is called lymph. The lymphatic vessels pass through structures rich in lymphocytes known as lymph nodes. Structures का नाम है lymph nodes. ये कैसे structures हैं जिनके पास abundance of lymphocytes होती है. The lymph is therefore rich in WBCs, यानी बहुत ज़्यादा WBCs हमारे पास lymph में पाए जाते हैं. Like veins, lymphatic vessels contain valves to prevent the backflow of lymph. The lymphatic vessels eventually drain into the venous system and into the right side of the heart. हमारे पास lymphatic vessels जो हैं वो combine होके हमारी जो आर्म्स की वेन्स है ना, सबक्लेवियन वेन्स और स्पेसिफिकली आई थिंक सो राइट सबक्लेवियन वेन, ये इसमें सारी लिम्फेटिक वेसल्स ड्रेन करती हैं. और सबक्लेवियन वेन वो सारा 85% जो रीअब्जॉर्प्शन हुई है टिश्यू फ्लूइड की और जो 15% लिम्फ सारा ट्रैवल कर रहा था वो वापस वेन्स में आ जाता है और वेन से ये सारी चीज उस पॉइंट पे रिकलेक्ट हो जाती है, 100% बन जाती है और ये सारा का सारा कहाँ चला जाता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट में थ्रू द वेना केवा. इज दिस क्लियर? ओके. अच्छा, आई वॉन्ट यू गाइज टू क्विकली आंसर दिस टेबल विद मी. ठीक है, हम लोग साथ ये फिल करते हैं, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में आंसर करते जाइएगा एंड आई विल टाइप. हमारे पास ब्लड, वेयर इज ब्लड प्रेजेंट, वेयर इज टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट एंड वेयर इज लिम्फ प्रेजेंट. आप मुझे इन तीनों की लोकेशंस बताएं. क्या ब्लड वेन्स खाली हार्ट में पाया जाता है? यस. सो बेसिकली हमारे पास ब्लड का जो प्रेजेंस है वो होती है ब्लड वेसल्स में हमारे. ठीक है. टिश्यू फ्लूइड, वेयर इज टिश्यू फ्लूइड is found, राइट. सो ये हमारे पास इंट्रासेल्युलर स्पेसेस में होता है. एंड व्हाट अबाउट lymph? Where do we find lymph in our body? Correct. So we find lymph in the lymphatic vessels. प्रोटीन कंटेंट, ऑब्वियसली हमारे पास जो आर्टरीज होती हैं वो ऑल्दो न्यूट्रिशन का चैप्टर आप लोगों के पास है नहीं सिलेबस में, लेकिन हमारे पास आर्टरीज सिर्फ ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रही होती हमारे सेल्स को, वो ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रही होती हैं. तो ऑब्वियसली उनके पास ग्लूकोज ज़्यादा होगा, उनके पास प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा, उनके पास लिपिड कंटेंट ज़्यादा होगा. मेजरली प्रोटीन और हमारी बॉडी को कार्ब्स चाहिए होते हैं, राइट. तो हमारे पास जो प्रोटीन कंटेंट है वो हाई होगा इन ब्लड. ठीक है. देन टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड में रिलेटिवली जो प्रोटीन कंटेंट होता है दैट इज लो. अच्छा, लिम्फ की बात करते हैं. हमने जब हम सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट का चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होती हैं दे आर स्पेशलाइज्ड टू बिकम एंटीबॉडीज, यानी सम ग्लाइकोप्रोटीन्स आर एक्चुअली योर एंटीबॉडीज. इफ यू गाइस वुड फर्दर परस्यू मेडिसिन तो आपको समझ आएगा कि कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स को एंटीबॉडीज क्यों बुला रहे होते हैं. बट मेजरली क्योंकि लिम्फ में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं. अच्छा, एंटीबॉडीज क्यों इतनी प्रेजेंट होती है लिम्फ में? इसलिए क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि WBCs लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो लिम्फ में रिलेटिवली ज्यादा होते हैं क्योंकि वो लिम्फ नोड से गुजर रही होती हैं लिम्फेटिक वेसल्स. तो हमारा WBCs में जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं उनका एक रोल ये होता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. ठीक है. हम ये पूरा प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इंशाल्लाह आगे चलते हुए इम्यूनिटी के चैप्टर में पढ़ेंगे. तो क्योंकि हमारे पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है लिम्फ में, सो वी कैन से दैट मॉडरेट कंटेंट होता है लिम्फ में. और वो मॉडरेट क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ antibodies, and antibodies are basically a specialized form of glycoprotein. WBCs. Are WBCs present in blood? Yes. Are WBCs present in tissue fluid? Yes, they are present in tissue fluid. अच्छा, एक चीज, हमारे पास जब WBCs एग्जिट करते हैं ना कैपिलरीज से इनटू द टिश्यू फ्लूइड, उस मूवमेंट को ऑफ WBCs फ्रॉम द कैपिलरीज and into the tissue fluid, that movement is basically called diaphragm
पेडिसिस। हमारे पास मूवमेंट of WBCs into the tissue fluid via the capillary pores is known as diapedesis। तो हमारे पास लिम्फ में भी WBCs पाए जाते हैं, टिश्यू फ्लूइड में भी पाए जाते हैं, और हमारे पास ब्लड में भी पाए जाते हैं आरबीसीज। ब्लड में तो ऑब्वियसली आरबीसीज होंगे। डू यू थिंक लिम्फ में और टिश्यू फ्लूइड में आरबीसीज होंगे? Are RBCs present in tissue fluid and lymph? No. So RBCs are not present in your tissue fluid and in your lymph. Then coming to glucose concentration, obviously अच्छा, ये बड़ी यहाँ पर हमारे पास जो glucose concentration blood में होगी, it would be high at the arterial end, and obviously हमारे पास जब वो हमारे पास ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन आर्टरीज में ज्यादा होगी। अगर हम आर्टरीज की बात करें तो ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। एज आई सेड, हमारे पास जो ब्लड है उसका काम एक तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है सेल्स को, दूसरा क्या है, न्यूट्रिशन फॉर ऑब्वियसली खाली ऑक्सीजन से तो हमारा काम नहीं चलेगा। रेस्पिरेशन किसकी होती है? ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन हमारे पास होती ही ग्लूकोज के ऊपर है। तो ग्लूकोज और बाकी जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है ब्लड वो भी प्रोवाइड कर रहा होता है और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो आर्टरीज में हमारे पास जो ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होती है। ठीक है, फिर अगर हम टिश्यू फ्लूइड की बात करें तो हमारे पास अच्छा टिश्यू फ्लूइड, जब हमारा जो टिश्यू फ्लूइड सराउंड कर रहा होगा आर्टीरियल एंड को, वो वाला टिश्यू फ्लूइड जो आर्टीरियल एंड के पास है उसमें जो हमारी क्या कहते हैं ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी। लेकिन जो वीनस एंड के पास टिश्यू फ्लूइड होगा उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी ग्लूकोज की वो कम होगी। क्यों? क्योंकि अब तक जो ब्लड है उसने ग्लूकोज जो है वो ट्रांसफर कर दी होगी किसमें भला? हमारे टिश्यू सेल्स में। ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली लिम्फ में तो ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन लो ही होगी। इज दिस क्लियर? नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वेस्ट, हमारे पास जो ब्लड आर्टरी से आ रहा है तो उसमें कोई वेस्ट नहीं होगी, राइट? तो waste concentration at the arterial end is low, and at the venous end, why glucose concentration decreases? Okay, हमारे पास let's see this diagram. मेरे पास आर्टरी से क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है, करेक्ट? मेरे पास ये टिश्यूज हैं, ये क्या कर रहे हैं? रिस्पायर कर रहे हैं। इनको रेस्पिरेशन के लिए एक चीज चाहिए, ऑक्सीजन। हमारे पास रेस्पिरेशन में कौन सा ऐसा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसकी रेस्पिरेशन हो रही होती है या जो ब्रेक डाउन हो रहा होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है? ग्लूकोज, राइट? तो मेरे पास आर्टरीज जब आ रही होंगी तो दे वुड बी रिच इन द ब्लड फ्रॉम द आर्टीरियल एंड वुड बी रिच इन ऑक्सीजन एंड इट वुड बी रिच इन ग्लूकोज। इसने ऑक्सीजन दे दी, इसने ग्लूकोज दे दिया। ठीक है, बाय द टाइम मेरे पास वीनस एंड तक हम पहुंचेंगे तो हमारे पास जो भी ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी ना। वाई? बिकॉज हम टिश्यू सेल्स को ग्लूकोज देते हुए आ रहे हैं, करेक्ट? इस वजह से आर्टीरियल एंड पे जो ग्लूकोज है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी और हमारे पास वीनस एंड पे जो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन है वो गिर जाएगी। ठीक है, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन एंड? ओके, वेस्ट कॉन्सेंट्रेशन आर्टीरियल एंड पे कम होगी। ऑब्वियसली आर्टीरियल साफ खून, आर्टरी साफ खून लेकर आ रही होती है, ऑक्सीजन रिच खून लेकर आ रही होती है। हमारे पास वीनस एंड में क्या होता है? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, हमारे पास बाकी मेटाबॉलिक वेस्ट आ जाती है। इस वजह से वीनस एंड पे वेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, इसका भी यही होगा कि हमारे पास आर्टीरियल एंड पे वेस्ट कॉन्सेंट्रेशन टिश्यू फ्लूइड में कम होगी, वीनस एंड पे वेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। और ऑब्वियसली हमारे पास जो लिम्फ है वो टिश्यू फ्लूइड को सक बैक कर रहा होता है, राइट? जो हमारे पास वेन्स में एंटर करने से, वीनस एंड ऑफ द कैपिलरीज में एंटर करने से फ्लूइड रह गया, उसको हमारे पास लिम्फ बेसिकली सक बैक कर रहा होता है। तो हमारे पास जो लिम्फ है उसमें बहुत ज्यादा वेस्ट कॉन्सेंट्रेशन हमें नजर आ रही होती है, क्योंकि लिम्फ कहाँ पे ड्रेन कर रहा होता है? लिम्फ हमारी बेसिकली वेन्स में ड्रेन कर रहा होता है और फिर वो वेन्स जाके उसको ड्रेन कर देती है राइट साइड ऑफ द हार्ट में। इज दिस क्लियर सो फार?